Hello viewers, welcome to my channel. In this video I am going to solve chapter 1 exercise 1.3 question number 6 and 7 for class 9. बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है कुछ प्रॉपर्टी होते हैं उसे हमें बताना है और एग्जांपल मैं खुद से लूंगी. पहले क्वेश्चन पढ़ के आपको समझा रही हूँ. लुक एट सेवरल एग्जांपल्स फॉर रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर. है ना, हमें ऐसे रेशनल नंबर लेने हैं जिसका डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो. ओके, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. और उनका जो और हमें ऐसे ही पता कर लेना है कि वो जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेट हो जाएंगे. जब हम उसे डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा. ओके, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टीज Q मस्ट सेटिस्फाई. तो आप बता सकते हो कि अगर ऐसा होता है तो वो जो Q है वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तब ऐसा होता है. यानी कि हम फिर चेक करके बता सकते हैं कि कोई भी हमें इस तरीका से ये फ्रैक्शन दिया हो जिसका ये फैक्टर जो है वो 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ऐसे फ्रैक्शन वो टर्मिनेट होंगे या नहीं टर्मिनेट होंगे हम कैसे बता देंगे. तो इसके लिए क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एग्जांपल लेती हूँ मैं, है ना, विच इज 1 अपॉन में 10. दूसरा आ गया 21 अपॉन में 20. नेक्स्ट आ गया आपका 5 अपॉन में 8. नेक्स्ट विच इज, चलो 3 एग्जाम्पल है. अब हम इसमें कैसे बताएंगे कि ये तीनों नंबर जो है वो टर्मिनेट हो रहे हैं या नहीं टर्मिनेट होंगे या नहीं होंगे. तो सबसे पहले क्या है कि हम पहले चेक करते हैं कि हमारा जो डेनोमिनेटर वाले डिजिट है वो क्या है और उसका प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे. ओके, प्राइम फैक्टर 10 का क्या होगा, 2, 5, 5, 1 है ना, 2 and 5. 20 का क्या होगा, 2, 10, 2 देन 5. फिर 8 का क्या होगा, 2, 2. इसका आ गया 2 मल्टीपल 5. इनके आ गए 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5 एंड इनका आ गया 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल. वी कैन से दैट कि ये जो जितने भी रेशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग है. कैसे कह लेंगे भाई, तो जो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है वो प्रॉपर्टी क्या है ना. जिस भी रेशनल नंबर के डेनोमिनेटर का जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम फाइंड करते हैं तो वो सारा जो प्राइम नंबर होते हैं वो 2 and 5 के फॉर्म में अगर होता है, सिर्फ 2 हो या तो सिर्फ 5 हो या तो फिर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो, ऐसे अगर डिजिट हमें आता है तो इट मीन्स क्या है कि जो गिवन रेशनल नंबर है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है. अगेन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जितने भी जो हमारा डेनोमिनेटर वाले पार्ट है उसका प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के बाद चेक करेंगे कि जो हमने प्राइम नंबर आया है वो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है या नहीं. 2 या तो फिर 2 सिर्फ 2 का, या तो फिर सिर्फ 5 का, या तो फिर सिर्फ या तो फिर बोथ 2 and 5 का हो. अगर ये है, ये कंडीशन है इस प्राइम नंबर का, तो जो गिवन प्राइम फैक्टर जो हमारा गिवन रेशनल नंबर है वो क्या है, टर्मिनेटिंग होंगे. तो ये हमारा ये क्या कहते हैं प्रॉपर्टी है जिसे Q जो है वो मस्ट सर्टिफाई करता है, जिसके वजह से हम पहचान पाते हैं कि हमारा रेशनल नंबर जो है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है. अब इस चीज को कैन यू, इसका आंसर मैं दे दूं. सबसे पहले तो मैंने एग्जांपल बता दिया, अब मैं आंसर दे दूं. कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी. तो प्रॉपर्टी विच Q must be satisfied is 2 पे पावर n और 5 पे पावर n
and 2n and 5n। अगर ये आता है, इस फॉर्म में आता है, तो हमारा 2 पे पावर 1 सॉरी n एंड 5 पे पावर जो है वो n, इस फॉर्म में अगर आता है तो हमारा जो भी गिवन है हमें प्रॉपर्टी, जो भी हमें रेशनल नंबर गिवन है वो रेशनल नंबर हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। एक आप इसे सबसे पहले मैं इसे चेक करके बताती हूँ कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है ना। 10 से डिवाइड करेंगे 1। अब देखो यहाँ पे डेसिमल पुट किया, अब देखो ये टर्मिनेट हो गए। यहाँ किया 321, 1 जा 20, 2 1 एंड 1, ये आ गए 26 जा 120, 1, हाँ यहाँ पे डेसिमल पुट करूँगी, 0 डालूंगी, 1 0 डालूंगी, 5, ये 100 है ना, टर्मिनेट हो गए। सिमिलरली 8, ये सिर्फ 2 के पावर में है ना, यहाँ मैंने बताया ना कि ये सिर्फ 2 के फॉर्म में हो या तो सिर्फ 5 वाले भी मैं आपको करके दिखाती हूँ, विच इज 0.0 48 2 0 0, ठीक है, टर्मिनेट हो गए। अब मैं एक आपको 5 के पावर वाली बताती हूँ। ये 2 के पावर वाले थे, मैंने कर दिया, कॉम्बिनेशन वाले हो गए, एंड अब मैं आपको 5 के पावर वाली एक एग्जांपल ऐसा देती हूँ जो कि इसमें 5 की पावर सिर्फ, या डिनोमिनेटर में मैं 25 लिखी और यहाँ पे लिख दूँ 211, ओके, 25 2 1 1 25 8 जा 211, डेसिमल 0, 25 4 जा 100, 0 1 कैंसल, देन 0, डेसिमल ऑलरेडी मैं पुट कर रखी हूँ, है ना, टर्मिनेट हो गए। जितने भी रेशनल नंबर मैंने लिखा जिसका जिसके जो डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन जब हमने फाइंड किया तो वो 2n के फॉर्म में आया तो भी टर्मिनेट हो गए, 5n के फॉर्म में आया तो भी टर्मिनेट हो गए, एंड 2 मल्टीपल 2 पावर n 2 टू दी पावर n मल्टीपल 5 टू दी पावर n के भी फॉर्म में आया तो वो भी टर्मिनेट हो गए। तो ये पहचान है, अगर इस फॉर्म में आते हैं तो रेशनल नंबर क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ना ही वो ऐसे रेशनल नंबर हमें लिखना है जो ना ही टर्मिनेट होता है और ना ही रिकरिंग होता है, तो सॉरी ऐसे नंबर लिखने हैं हमें। तो ऐसे नंबर क्या होता है कि कोई भी लिख देंगे जिसका बीच में कोई भी किसी तरीका से हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि 5 डेसिमल 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 एंड सो। एक और 3 लिखना है 4.0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 एंड सो। फिर एक और लिख दूँ 2.1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 एंड ये सो। तो इस तरीका से ये क्या होगा कुछ भी, और ये आंसर सबका क्या होगा, डिफरेंट होंगे, किसी का सेम नहीं होगा, क्योंकि अपने मन से खुद ही सब लोग लिखेंगे। हमें 3 नंबर ऐसे लिखने थे जिनका कि जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो ना टर्मिनेट होता है और ना ही वो रिकरिंग होता है। तो देखो यहाँ पे कोई भी नंबर ना ही बार बार वो रिपीट हो रहा है, ना ही कोई ग्रुप रिपीट हो रहा है, और ना ही ये जो हमारा रेशनल नंबर हमने जो नंबर लिखा है वो टर्मिनेट हो रहा है। आई होप सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना ना भूलें।